हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं हूं आपका लीगल एजुकेटर एडवोकेट गुरमुख सिंह गिल। आज आपके साथ बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। आगामी जो लोक अदालत है 2026 की पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026 को लगने वाली है। साथियों, इसमें कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी रील वायरल होती हैं कि आप अपने जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, चालान हैं, बिजली के बिल हैं, लोन माफ़ी है, ये जाके आप अपने मैटर सेटल करा लो। अब उसमें मेन जो चीज़ है उसको मुझे नहीं पता उन्हें नॉलेज है या नहीं है, और वो जो चीज़ रह जाती है वो लोगों के लिए बड़ी, आप लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से मैटर सेटल हो सकते हैं और कौन से मैटर नहीं सेटल हो सकते। तो सबसे पहले जो लोक अदालत का जो मैटर सेटल होने वाले हैं उसमें मैटर सेटल होते हैं एज लाइक चलान, ट्रैफिक चलान, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, या कॉम्प्रोमाइज़ होने लायक जो केसेस हैं वो, या फिर एमएसीटी एक्सीडेंट क्लेम वगैरह के जो केसेस हैं ये केस सेटल होते हैं, या फिर जो कंपनसेशन को लेके सेटल होते हैं, या सिविल डिस्प्यूट से सेटल होते हैं। तो इस तरह के मैटर लोक अदालत में सेटल होते हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं और जो सेटल होने लायक होते हैं, एज लाइक लोन का है, या डिस्प्यूट है किसी लैंड को लेके है। इस तरह के मैटर सेटल होते हैं। अब किस तरीके से मैटर सेटल होते हैं? सबसे पहले जो हमारी अदालतों के अंदर जो मैटर पेंडिंग हैं वो मैटर प्रायोरिटी बेस पर सेटल होते हैं। उसका एक सिंपल है कि दोनों ही पार्टी कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करेंगी कि हम इस मैटर को सेटल कराना चाहते हैं, और वो उस डेट में फ़िक्स करा लेंगे जिस दिन की लोक अदालत है। फॉर एग्जांपल अभी 2026 की पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026 को लगने वाली है, तो 14 मार्च 2026 से पहले दोनों पार्टी को एक जॉइंट एप्लीकेशन देनी है कि ये जो एप्लीकेशन, ये जो मैटर है हम लोक अदालत में सेटल कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल भी आपके किसी एक्सीडेंट के क्लेम को लेके है तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देना है, और जो विक्टिम पार्टी है, अगर इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि वे चाहते हैं कि लोक अदालत में मैटर सेटल हो जाए, तो वो लोग और आप लोग दोनों, उनके वकील और आपके वकील दोनों एक एप्लीकेशन देंगे या कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर को हम सेटल करना चाहते हैं, इसे लोक अदालत में रख दो। अब लोक अदालत में जो मैटर सेटल होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अब ट्रैफिक चालान को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि ट्रैफिक चालान जो है ना कैसे सेटल हों, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कोर्ट के प्रोसीडिंग नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने में ऑनलाइन चालान्स होते हैं, वो चीज़ें कट जाती हैं। ये एक माफ़ करने लायक अपराध है, इससे कोई किसी के करैक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी से भी हो सकता है। तो ये एक फ़ाइन के रूप में किया गया ऑफेंस होता है, माइनर साइज़ को पेटी ऑफेंस बोलते हैं। अगर आपका चालान या कोई केस किसी भी अदालत में पेंडिंग है तो आप एक एप्लीकेशन दो और उसे उस डेट में फ़िक्स करा लो, इसको सेटल करा लो। अब दूसरा विषय, ऐसा कोई मैटर जो ऑनरेबल कोर्ट में, किसी भी ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, तो उसको सेटल कैसे करें? इसको बोलते हैं प्री लिटिगेशन स्टेज। या जैसे एनआई एक्ट है, किसी ने आपको चेक बाउंस का नोटिस दिया, तो अभी वो केस किसी भी अदालत में गया नहीं है, आप उसे सेटल कराना चाह रहे हो, इस तरह के मैटर। या बिजली चोरी का कोई केस है, उसका कोई आपको नोटिस मिला है कि आपने बिजली चोरी की थी, आपके ऊपर ये फ़ाइन बनता है, आप इसे पे कर दो, तो इस तरह के मैटर को आप सेटल करा सकते हो। ट्रैफिक चालान जो कोर्ट में अभी नहीं गए हैं, फॉर एग्जांपल कि फरवरी में चालान कटा है वो, या जनवरी में कटा है, वो 90 दिन के बाद कोर्ट में जाते हैं, तो वो चालान अभी किसी कोर्ट में गया नहीं है, तो उसको कैसे सेटल कराएंगे? या लोन को लेके आपके इशू हैं, लोन को लेके बैंक ने आपको नोटिस दिया हुआ है कि इस तरह की चीज़ें करा लो, या कोई अदर कोई ऐसा मैटर जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, तो उसको कैसे सेटल कराएंगे? अब मैं उसी प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत में मैटर को कैसे सेटल कराएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपको
दूसरी पार्टी के कॉन्टैक्ट नंबर, नाम और एड्रेस के साथ डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के सेक्रेटरी के नाम एक एप्लीकेशन देनी है कि जी फ़लाँ डिस्प्यूट है जो अभी लिटिगेशन में नहीं आया लेकिन मैं सेटल कराना चाहता हूँ, तो सेक्रेटरी के नाम एक एप्लीकेशन दो। जो डीएलएसए के सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, वो उस पार्टी को नोटिस करेंगे। इफ़ बोथ पार्टीज़ आर एग्री, अगर दोनों ही पार्टी एग्री हैं तो उसे लोक अदालत में सेटल कराया जा सकता है। कोई चालान अगर कोर्ट में नहीं आया है तो आप उसी कोर्ट में जा कर के ई फाइलिंग या फाइलिंग जो ब्रांच है वहाँ जाके चेक कराओ कि मेरे इस चालान की जुरिडिक्शन किस अदालत में है। उस अदालत में एक एप्लीकेशन दो कि जी मेरा ये चालान कटा था और इसे मैं सेटल कराना चाहता हूँ, इसको पुटअप कराया जाए। अब उस मैटर को पुटअप कराया जाएगा, कोर्ट एक आदेश देगी पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, कि ये चालान कटा था, ये मैटर सेटल कराना चाहते हैं, इसे फ़लाँ डेट पे हमारी कोर्ट में पुटअप कराया जाए। तो ये प्री लिटिगेशन स्टेज का प्रोसीजर है जो पहले 13 दिसंबर 2025 में जो लोक अदालत गई। बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारे कॉल मैंने भी अटेंड किए, लेकिन उस प्रोसीजर को नहीं बताया गया। इतना बताया गया कि आप अपने मैटर सेटल करा लो, सेटल करा लो, सेटल करा लो, लेकिन कैसे सेटल कराएं। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अपने आसपास कोई अगर इस तरह के डिस्प्यूट को सफ़र कर रहा है, या किसी का कोई चालान पेंडिंग है, या कोई लोन का डिस्प्यूट है, या किसी के बिजली बिल का डिस्प्यूट है, तो वो प्री लिटिगेशन स्टेज में जा कर के सेक्रेटरी डीएलएसए के नाम एक एप्लीकेशन दे के और उसको इन्फॉर्म करेगा डीएलएसए, और उस मैटर को एग्री दोनों पार्टियों की सहमति से उसको सेटल किया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे देखो, लिटिगेशन में अगर आओगे, सबसे पहले लंबी तारीखें, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट्स जो हमारी सम्मानित अदालतें हैं उनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग है, तो लंबी लंबी डेट मिलती है, लंबी तारीखों से छुटकारा। दूसरा, किसी अधिवक्ता की, एडवोकेट्स की फीसें नहीं पे करनी है आपको फीस कम खर्च में समाधान मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि इसका जो फैसला है, लोक अदालत का जो फैसला होता है, वो फैसला अपीलेबल नहीं होता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और ये रीजनेबल, दोनों ही पक्षों के लिए जो रीजनेबल सा अमाउंट होता है या रीजनेबल सी जो फैसला होता है, इस तरीके का फैसला दिया जाता है कि जो आप लोगों के जीवन के लिए सुलभ और अच्छा फैसला हो। तो मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे मंशा यही थी कि माननीय सम्मानित अदालतों की पेंडेंसी और अपने जो आप उस दौर से जो गुजरोगे उस चीज़ से छुटकारा पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप आने वाली 14 तारीख का इंतज़ार नहीं करना। प्री लिटिगेशन स्टेज का मतलब है क्योंकि टाइम में लगता है। मैं भी अपनी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो आप समय रहते डीएलएसए सचिव को एक एप्लीकेशन दे पाएँ, और अब उनको भी समय लगेगा कि वो दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, आप इस मैटर को सेटल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। मेरा यही मकसद है। बने रहेंगे आपके साथ, ऐसी ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझी करती रहेंगे। आप सभी को लीगल अवेयरनेस हो, आपको लीगल एजुकेशन मिले। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है दोस्तों। तो आप लोगों मुझे प्रेम देते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। आपसे इसी विषय पर दोबारा से फिर कभी मिलेंगे जब कोई नया प्रोसीजर होगा। तो साथियों, आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, और प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई किसी अन्य विषय पर भी या इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल है आपके जहन में, तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हो। मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको इस बात की क्लैरिटी दे दूँगा। थैंक यू।